हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। इस साल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है आपको पता है? ट्रेंडिंग टॉपिक है गोजो सातोरू गोना कम बैक और नो। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के बारे में ही बात करने वाले हैं। गोजो वापस आने वाला है कि ना, और गोजो आने से एनिमे में क्या क्या हो सकता है और ना आने से भी क्या क्या हो सकता है, वो सब प्रिडिक्ट करेंगे। विदाउट फर्दर डिले, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे कंपास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एट फर्स्ट जेजे के चैप्टर 236 देखने के बाद हम सब शॉक रह गए कि गोजो आधे से कटा हुआ जमीन में गिरा पड़ा है और सुकुना उसके सामने हंस रहा है, मतलब गोजो इज डेड। इस बात को अभी तक 2 से 3 महीना होने को चला है, मगर फिर भी बहुत जगह पर लोग ट्वीट करते हैं और बहुत वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं और थ्योरी के ऊपर थ्योरी बनाते हैं कि गोजो ऐसे वापस आएगा। बट तुम्हें तो एक बात माननी पड़ेगी कि गोजो के फैंस कितने ज्यादा लॉयल हैं उसके, मगर ये डिसअपॉइंटमेंट है और यही रियलिटी है। गोजो इज डेड एंड ही इज नेवर गोना कम बैक अगेन। बहुत सारे गोजो फैंस ये जानते भी हैं, मगर ये सच इतना कड़वा है कि वो लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो बस थ्योरीज ढूंढते रहते हैं कि गोजो कैसे भी करके वापस आ जाए। मगर जो जेजेके के राइटर है, उन्होंने खुद ही ये बात कहा है इंडिविजुअली कि गोजो कभी वापस नहीं आने वाला। मैं फिर इसका कारण आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और फिर आप लोग ही बताना गोजो वापस आना सही होगा कि ना आना सही होगा। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं साइड कैरेक्टर्स की डेथ के बारे में। आपने बहुत सारे एनिमेज में देखा होगा, ऐसे कि बड़े बड़े एनिमेज, आप नारुतो को ही उठा ली, यहाँ पर साइड कैरेक्टर्स की डेथ मेन कैरेक्टर को एक अलग ही पावर बूस्ट और मैच्योर बनाते हैं। जैसे जिराया सेंसे के डेथ से पहले नारुतो जैसे गुफी टाइप का था, हर एक फाइट में अकेले ही लड़ने चला जाता था, मगर जिराया सेंसे के डेथ के बाद उसका मैच्योरिटी लेवल जस्ट इनसेन था और उसका फाइट पेन के साथ जस्ट ऑसम, और उसका पावर वो तो देख के एकदम स्वाद ही आता। 痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。世界に痛みを。神羅転生。お願い、誰だ。渦巻きナルト。 और ऐसा ही सेम केस है सासुके के साथ, जो इताची के डेथ के बाद उसको जो पावर बूस्ट मिला उसका अमातेरासु। और ये सब नारुतो के बात ही नहीं हो रहा है, अब तुम वन पीस को ही उठा कर देख सकते हो। पहले हमारा जो लूफी था वो किसी भी एनिमी को सीरियसली लेता ही ना था, और कभी तो ट्रेनिंग के बाद तुम छोड़ ही दो। अगर एस के डेथ के बाद वो जान चुका था कि वो कितना ज्यादा वीक है, बाकी सारे एडमिरल, नेवी गार्ड, ऐसे कि वो मरीन कोर्ट के अंदर भी सोच रहा था कि वही सबसे ताकतवर है, मगर उसके आंखों के सामने एस का डेथ उसको अपना रियलिटी देखने में मदद किया। उसके बाद उसके ट्रेनिंग के बाद कम बैक और वानो आर्क में वो तो जस्ट अभी फाड़ रहा। और राइटर लोग जानबूझ के ये सब प्लॉट ट्विस्ट कर करके ये से सीन तैयार करते हैं मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनको पावर बूस्ट देने के लिए। मगर जुजुत्सु काइसेन ही बस एक ऐसा एनिमे और मांगा है जहां पर 240 चैप्टर के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर यूजी का कोई पावर बूस्ट देखने को ही ना मिला। और ऊपर से 1 महीने से भी ज्यादा हो गए हमको यूजी को अभी तक एक्शन में देखा ही ना है। मतलब कि जेजेके का राइटर गेके अभी यूजी के लिए कुछ कुक कर रहा है, उसको कुछ पावर देने के लिए। वो ऐसे सडनली यूजी को पावर बूस्ट भी ना कर सकते, क्योंकि सडनली पावर बूस्ट किया और वो आके सुकुना को मार दिया। अरे वो सुकुना है द किंग ऑफ कर्सेस, जो कुछ ही चैप्टर पहले बस गोजो को आधे से काट दिया। और तो तुम्हें पता ही है गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी कोई ऐसा वैसा एरा गैरा कैरेक्टर जैसे कि यूजी आके सुकुना को मार के चल जाए तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जेजे के फैंस के लिए और कुछ ना हो। इसलिए वो अभी ये सब मांगा चैप्टर निकाल के बस अपने लिए टाइम खरीद रहा है यूजी को धीरे धीरे पावर बूस्ट देने के लिए। और गोजो की डेथ की वजह से ही हमारे माकी, काशिमो, हमारा हकारी, ये सब जो छोटे छोटे कैरेक्टर है वो अभी हाईलाइट में आ रहे हैं। और अगर इस टाइम में गोजो आ भी गया, गोजो को तुम कहाँ बैठा हो। यहाँ गेके प्लान कर रहा है कि यूटा जाके केंचाकू को मारेगा और यूजी जाके सुकुना को मारेगा। अगर गोजो यहाँ बीच में वापस आ गया तो गोजो फिर से जाएगा सुकुना को मार, फिर सुकुना को वो मार भी देगा राउंड। अगर मार दिया तो फिर वो मेन कैरेक्टर हमारा यूजी कहाँ जाएगा मेरे भाई। तो यूजी को भी तो मेन कैरेक्टर है, वही तो प्रोटैगनिस्ट है ना। तो ये बात मेरे समझो मेरे भाई, और समझ जाओ कि गोजो कभी वापस जिंदा ना आने वाला। और आज की वीडियो के लिए बस इतनी ही। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके हमें लाइक जरूर देना। एंड हैव ए गुड डे विद डिसअपॉइंटमेंट।